नमस्कार। जब भी हम भूकंप, बाढ़ या तूफान जैसी कोई बड़ी खबर सुनते हैं तो कई टेक्निकल शब्द हमारे कानों में पड़ते हैं। हज़ार्ड, डिजास्टर, मिटिगेशन। पर इनका असली मतलब क्या है? आज हम इन्हीं शब्दों की गुत्थी सुलझाएंगे और ये देखेंगे कि समाज इन बड़े बड़े संकटों से लड़ने की तैयारी असल में करता कैसे है। तो चलिए इस पूरे साइकिल को समझते हैं। तो सबसे पहले इस बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। अक्सर हम लोग खतरा और आपदा मतलब हैजर्ड और डिजास्टर इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, है ना? लेकिन असल में इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो देखिए, फर्क बहुत सीधा सा है। खतरा जो है वो सिर्फ एक पोटेंशियल है, एक संभावना। जैसे किसी पहाड़ी इलाके में भूकंप आने की संभावना, ये एक खतरा है। लेकिन ये आपदा कब बन जाता है? ये आपदा तब बनता है जब वो भूकंप सच में आ जाए और इतना जबरदस्त हो कि शहर के घर, सड़कें सब तबाह हो जाएं और हमारी उससे निपटने की सारी क्षमताएं फेल हो जाएं। तो खतरा है पोटेंशियल और आपदा है जब वो पोटेंशियल हकीकत बनकर तबाही मचा दे। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि खतरा क्या होता है। पर अगला सवाल ये है कि ये खतरे आते कहां से हैं? क्या ये सब सिर्फ कुदरत की देन है? इसे समझने के लिए एक्सपर्ट्स इन्हें मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटते हैं। देखिए, दो मेन कैटेगरीज हैं। पहली वो जो पूरी तरह से नेचुरल हैं, यानी कुदरती, और दूसरी वो जिन्हें हम मैन मेड कहते हैं, मतलब जिनके पीछे कहीं ना कहीं इंसानी गतिविधियां जिम्मेदार होती हैं। अब अगर नेचुरल हैजर्ड्स की बात करें तो इसमें भी कई तरह की चीजें हैं, जैसे जियोलॉजिकल यानी जमीन से जुड़े खतरे, भूकंप हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गए। फिर हाइड्रोलॉजिकल मतलब पानी से जुड़े, जैसे बाढ़ आ गई या फिर भयानक सूखा पड़ गया। मीटियोलॉजिकल यानी मौसम से जुड़े, जैसे हरिकेन, टॉर्नेडो। और हाँ, बायोलॉजिकल खतरे भी, जैसे कि कोई महामारी, कोई पेंडेमिक फैल गया। और फिर आते हैं मैन मेड हैजर्ड्स। ये वो खतरे हैं जो हमारी अपनी वजह से पैदा होते हैं, जैसे किसी इंडस्ट्रियल प्लांट में कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया या पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें। ये भी तो खतरे ही हैं। और तो और सोशल इश्यूज जैसे कि लड़ाई झगड़े, आतंकवाद, ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो साफ है कि हर खतरा कुदरती नहीं होता। ओके, तो अब हमें पता है कि खतरे कितने तरह के हो सकते हैं। सवाल ये है कि इन सब से निपटने के लिए, तैयारी करने के लिए क्या कोई सिस्टम है, कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसी सिस्टमैटिक अप्रोच को हम कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन। और डिजास्टर मैनेजमेंट की सबसे खास बात पता है क्या है? ये तब शुरू नहीं होता जब आपदा आ जाती है। नहीं, इसका सबसे जरूरी काम तो आपदा आने के बहुत बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं प्रोएक्टिव फेज। अक्सर लोग सोचते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब है बस रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाना, राहत पहुंचाना। पर यह तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल में ये एक पूरी प्रोसेस है, एक साइंस है। इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और ऐसे मेजर्स को लागू करना शामिल है जिससे आपदा का असर कम से कम हो और बाद में उससे निपटा जा सके। तो इस पूरी प्रोसेस को समझने का सबसे अच्छा तरीका है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। ये एक चक्र है जिसके 5 मेन स्टेजेस हैं। हम एक एक करके इन सभी को समझेंगे और शुरुआत करेंगे उन स्टेजेस से जो आपदा आने के पहले आते हैं। तो सबसे पहला स्टेज है मिटिगेशन यानी शमन। मिटिगेशन का सीधा सा मतलब है असर को कम करना। इसका फंडा यह है कि शायद हम खतरे को पूरी तरह रोक ना पाएं, पर हम उसके इम्पैक्ट को, उसके झटके को तो कम कर ही सकते हैं। जैसे ऐसी बिल्डिंग्स बनाना जो भूकंप के झटके झेल जाएं, या फिर उन इलाकों में कंस्ट्रक्शन बैन कर देना जहां बाढ़ आने का खतरा बहुत ज्यादा हो। मिटिगेशन के बाद आता है प्रिवेंशन यानी रोकथाम। अब यह मिटिगेशन से एक लेवल ऊपर है। यहां कोशिश सिर्फ असर कम करने की नहीं, बल्कि खतरे को या डिजास्टर को होने से ही रोकने की है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है जंगल की आग। अगर हम आग लगने के मौसम से पहले ही सूखी झाड़ियों को साफ कर दें तो आग लगने का रिस्क ही काफी कम हो जाएगा। यह है प्रिवेंशन। और प्री डिजास्टर फेज का तीसरा स्टेज है प्रिपेयर्डनेस यानी तैयारी। अब मान लीजिए हमने मिटिगेशन भी कर ली, प्रिवेंशन की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी पता चलता है कि तूफान तो आ ही रहा है। तो अब क्या? यहीं पर प्रिपेयर्डनेस काम आती है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक सॉलिड एक्शन प्लान है, इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम्स ठीक से काम कर रहे हैं, रेस्क्यू टीम्स ट्रेंड हैं और लोगों को पता है कि उन्हें क्या करना है। ये बिल्कुल एक फायर ड्रिल की तरह है कि जब असल में जरूरत पड़े तो सब तैयार हों। तो ये तो थी आपदा से पहले की बात। अब चलते हैं साइकिल के दूसरे हिस्से में
उस फेज में जब आपदा आ चुकी है, अब क्या होता है? ये स्टेज है रिस्पॉन्स, यानी प्रतिक्रिया। ये डिजास्टर के दौरान और उसके ठीक बाद का समय होता है। ये वो क्रूशल घंटे और दिन होते हैं जहां हर एक मिनट मायने रखता है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाना, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना, मेडिकल हेल्प देना, ये सब रिस्पॉन्स का हिस्सा है। यहां सिंगल पॉइंट फोकस होता है, जानें बचाना और जरूरी सर्विसेज को जल्द से जल्द रिस्टोर करना। जब इमीडिएट डेंजर खत्म हो जाता है, तब शुरू होता है शायद सबसे लंबा और सबसे चैलेंजिंग फेज, रिकवरी, यानी बहाली। ये महीनों और कभी-कभी तो सालों तक चलता है। रिकवरी का मतलब सिर्फ टूटी-फूटी इमारतों को दोबारा बनाना नहीं है। इसका मतलब है लोगों की जिंदगियों को, उनकी इकोनॉमी को, पूरे कम्युनिटी को वापस पटरी पर लाना, और ये एक बहुत लंबा सफर होता है। तो ये थे साइकिल के 5 स्टेजेस: मिटिगेशन, प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स और रिकवरी। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि रिकवरी पर आकर ये साइकिल खत्म नहीं होता। असल में ये साइकिल है ही इसलिए क्योंकि ये कभी रुकता नहीं, ये चलता रहता है। और यहीं पर इस साइकिल की खूबसूरती है। इसका गोल सिर्फ क्लीनअप करना नहीं है, इसका गोल है सीखना और पहले से ज़्यादा मजबूत होकर वापस खड़ा होना। रिकवरी के दौरान जो भी सबक सीखे जाते हैं, जो भी गलतियां समझ आती हैं, वो सब वापस साइकिल के पहले स्टेज यानी मिटिगेशन और प्रिवेंशन की प्लानिंग में फीड की जाती हैं। मतलब हर डिजास्टर हमें अगले डिजास्टर के लिए बेहतर तैयारी करने का एक मौका देता है। बिल्कुल, जैसा कि ये कोट कहता है, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसका मकसद सिर्फ डिजास्टर के रिस्क और इम्पैक्ट को कम करना नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। एक ऐसा समाज बनाना है जो रिजिलिएंट हो, जो झटकों को सह सके और मजबूत होकर उभरे। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है। इस पूरे साइकिल में वो कौन सा हिस्सा है जिसे कोई भी समाज या कम्युनिटी सबसे ज्यादा भूल जाता है या नजरअंदाज कर देता है? क्या वो मिटिगेशन है, प्रिवेंशन है या प्रिपेयर्डनेस? सोचिएगा जरूर, क्योंकि अगली आपदा से हमारी सुरक्षा का जवाब शायद इसी सवाल में छिपा है।